एक सुरम्य गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच बसा था, एक नन्ही मेमना मियाँ का जन्म हुआ। वह अपने झुंड की सबसे छोटी थी। उसकी ऊन सफेद बादल जैसी मुलायम थी, जो हल्की हवा में नाचती प्रतीत होती थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, मिया इस दुनिया की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गई। जैसे जैसे मिया बड़ी हुई, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। वह चरागाह के हर कोने को खोजती, अक्सर अपनी माँ से दूर चली जाती, जो घबराकर उसे बुलाती रहती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त, एक चंचल गौरैया पिप, उसकी इन छोटी मोटी यात्राओं में उसका साथ देती। पिप चहचहाते हुए उन सभी नई चीजों के बारे में बताती जो वे रास्ते में देखते थे। एक सुनहरी सुबह, जब पूरा झुंड आराम से चढ़ रहा था, मिया की नजर जंगल के किनारे एक अजीब चमचमाते हुए वस्तु पर पड़ी। उसका दिल रोमांच और भय से तेजी से धड़कने लगा। पिप भी उसके पास फड़फड़ाने लगी, उतनी ही उत्सुक लेकिन थोड़ा सतर्क। चलो चलते हैं पिप, बस एक झलक देखनी है, मिया ने कहा। उसकी आंखों में रोमांच की चमक थी। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े। झाड़ियों के बीच छोटे छोटे जानवरों की सरसराहट सुनाई देने लगी, लेकिन वे अपनी जिज्ञासा में आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मिया का उत्साह बढ़ता गया, लेकिन पिप ने डरते हुए चेतावनी देना शुरू कर दिया, क्योंकि पेड़ों की परछाइयां गहरी होती जा रही थीं। आखिरकार वे एक छोटे से खुली जगह पर पहुंचे, जहां वह रहस्यमयी वस्तु रखी थी, एक सुंदर क्रिस्टल जो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। मिया मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी। उसके प्रतिबिंब क्रिस्टल की चमकदार सतहों पर नाचने लगे। पिप उसकी पीठ पर बैठी, आंखें फाड़कर उस अद्भुत दृश्य को देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है, ये क्या है? मिया ने आश्चर्य से पूछा। जादू, पिप चहकी, ये मानते हुए कि वे किसी असाधारण चीज पर आ गए हैं। इससे पहले कि मिया कुछ कहती, एक कोमल आवाज सुनाई दी, जिससे वे चौंक गए। आह, तुमने मेरा खजाना खोज लिया, एक बूढ़े कछुए ने पेड़ के पीछे से बाहर आते हुए कहा। उसकी आंखों में एक दयालु चमक थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। कछुए ने बताया कि यह क्रिस्टल जंगल का एक प्राचीन खजाना था, प्रकृति का उपहार, साथ जो शुद्धता और एकता का प्रतीक था। उसकी बातें सुनकर मिया का दिल सम्मान और कृतज्ञता से भर गया। उसने वादा किया कि वह हमेशा दयालु और जिज्ञासु बनी रहेगी। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा, आकाश में भी क्रिस्टल की तरह रंग बिखरने लगे। मिया और पिप अपने झुंड की ओर लौटे, इस नई रोमांचक कहानी के साथ, जिसे वे सबको सुनाने के लिए उत्सुक थे। उस दिन के बाद से मिया ने कभी भी अपने अन्वेषण के प्रेम को नहीं छोड़ा। वह हमेशा पिप के साथ नई जगहों की खोज में लगी रहती, सीखती और ये सोचती कि अगले मोड़ के उस पार क्या होगा।